नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो में हम झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके उद्गम स्थल कहाँ है, उसकी कुल लंबाई कितनी है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, उसकी विशेषता क्या है और इसके उपनाम क्या हैं। इन सारी चीज़ों का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, झारखंड की जो आप लोगों को जैसे मालूम है, झारखंड की जो ज़्यादातर नदियाँ वो बरसाती है, जो मानसून पर निर्भर करती है और गर्मी के महीने में सूख जाया करती है। अगर हम सोन नदी को छोड़ दें तो सारी नदियाँ जो है बरसाती है और वो गर्मी के महीने में सूख जाती है। तो दोस्तों, झारखंड की प्रमुख नदियों में जो है सबसे पहला नदी जो है सोन नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोन नदी जो है मैकाल पर्वत अमरकंटक पहाड़ी जो है इसका उद्गम स्थल है और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। अमरकंटक की पहाड़ी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है और इसका जो है मुहाना जो है गंगा नदी है। सोन नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 784 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल है। और झारखंड के अंदर पलामू एवं गढ़वा जिला जो है इसका अपवाह क्षेत्र है। अगला है दोस्तों उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग है और इसका मुहाना जो है सोन नदी है। सोन नदी में ये जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 260 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ औरंगा है। औरंगा नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ है। इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड के अंदर 3 जिले हैं इसके अपवाह क्षेत्र, गढ़वा, पलामू और लातेहार। अगला है दोस्तों पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का पठारी भाग है और इसका मुहाना जो है दोस्तों गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 200 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ दारदा है। अफवाह क्षेत्र दोस्तों झारखंड के अंदर चतरा डिस्ट्रिक्ट है और इसका उपनाम किक्कट या बमागधी भी है। अगला है दोस्तों फाल्गु नदी। फाल्गु नदी जो है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग इसका उद्गम स्थल है और इसका मुहाना जो है ये पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है और इसकी सहायक नदियाँ जो है निरंजरा एवं मोहना है। उपनाम इसका अंतशिला, अंतशिला के नाम भी सभी इसको जाना जाता है। विशेषता इसकी दोस्तों पितृपक्ष के समय जो है पिंडदान करने हेतु पिंडदान एवं स्नान के लिए लोग आते हैं। अगला है दोस्तों सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर है। इसका मुहाना जो है गंगा नदी है और सहायक नदियाँ क्यूल एवं मोहर है। उपनाम इसका सुमागधी है और विशेषता मार्ग बदलने के लिए इसको कुख्यात माना जाता है। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अगला है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी छोटा नागपुर के अंदर है। टोरी छोटा नागपुर के अंदर इसका उद्गम स्थल है और टोरी जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। दोस्तों, लातेहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोरी है जहाँ से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है और मुहाना इसका है हुगली नदी। हुगली नदी के अंदर जो है ये जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। दोस्तों, 290 किलोमीटर झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर 290 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर जो है कुल लंबाई जो है दामोदर नदी का है। इसकी सहायक नदी जो है बराकर, कोनार, जमुनिया, खतरी है। इसकी जो है सहायक नदी 4 है, बराकर, कोनार, जमुनिया और खतरी। अपवाह क्षेत्र जो है झारखंड के अंदर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है दामोदर नदी होकर गुजरती है। और उपनाम जो दोस्तों इसको देव नदी या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। विशेषता झारखंड के सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। दामोदर नदी जो है दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा और लंबा नदी है और यह जो है झारखंड के अंदर सबसे प्रदूषित नदी है। अगला है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल जो है नगड़ी रांची के अंदर है और इसका मुहाना जो दोस्तों बंगाल का खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है ये गिरती है जाकर, मिलती है जाकर। दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी के जो है नगड़ी पहाड़ी के अंदर से जो है इसका उद्गम स्थल है, जो स्वर्ण बाद में जाकर स्वर्ण रेखा नदी का निर्माण करती है और ये मुहाना, इसका मुहाना जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और इसका कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ काकरो, कांची, करकई। इनकी 3 सहायक नदियाँ हैं, काकरो, कांची और करकई।
अफवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम, झारखंड के अंदर जो है 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इसका अफवाह क्षेत्र है, रांची और पूर्वी सिंहभूम। और इसका उपनाम जो दोस्तों सुवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विशेषता इसका दोस्तों, इस नदी के रेत में जो है सोने का अंश पाया जाता है और झारखंड से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है। और ये जो है हुंड्रू, इस नदी के अंदर जो है हुंड्रू फॉल का निर्माण होता है। हुंड्रू जलप्रपात का जो है निर्माण होता है स्वर्ण रेखा के नदी के अंदर। अगला है दोस्तों बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और इसका मुहाना जो है दोस्तों दामोदर नदी है। इसका मुहाना दामोदर नदी है और इसकी लंबाई जो है 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये जो है दोस्तों इसका अफवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। दोस्तों बराकर नदी का कुल लंबाई जो है दोस्तों, इसका कुल लंबाई 225 किलोमीटर हो जाएगा। इसका कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। अगला है दोस्तों दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल जो है नगड़ी के पठार को है जो जाना जाता है इसका उद्गम स्थल। और इसका मुहाना जो है शंख नदी है और इसकी कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी है कारो नदी है और इसका अफवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला और रांची के अंदर है। अगला है दोस्तों मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत जो है देवघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों। देवघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर त्रिकुट पर्वत है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना जो है हुगली नदी है। हुगली नदी के अंदर ये जाकर मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई जो दोस्तों 250 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ घोवाई, पिपरा, बामरी, 3 नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अफवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। इसके 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका अफवाह होता है, दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। इसका उपनाम जो है मोर नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है दोस्तों ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है दुधवा पहाड़ी है। दुधवा पहाड़ी जो दोस्तों दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है दुधवा पहाड़ी है, वहाँ से जो है ब्राह्मणी नदी का जो है उद्गम स्थल है। और यह दोस्तों ब्राह्मणी नदी जो है हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसका मुहाना जो है हुगली नदी है और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 480 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ 2 हैं, गुमरो और एरो। दो छोटी छोटी जो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसका जो है अपवा जो है 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। अगला है दोस्तों शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल जो है चैनपुर, गुमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, गुमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चैनपुर प्रखंड है वहाँ पे जो है इसका उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना जो है, ये शंख नदी जो है दक्षिणी कोयल के अंदर जाकर मिल जाती है। इसका मुहाना दक्षिणी कोयल है और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 240 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र दोस्तों गुमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला है दोस्तों अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल जो है बिहार के अंदर है, मुंगेर जिला बिहार के अंदर है। और इसका मुहाना जो है सो भागीरथी कटरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ भागीरथी नदी के अंदर ये जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 288 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ पत्रो एवं जयंतिया, 2 सहायक इसकी नदियाँ हैं। और इसका उपवाह क्षेत्र दुमका, देवघर और जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला है दोस्तों गुमानी नदी। गुमानी नदी का उद्गम स्थल जो है राजमहल की पहाड़ी के अंदर है और इसका मुहाना जो है गंगा नदी के अंदर है। तो दोस्तों गंगा नदी के अंदर झारखंड में जो है गंगा नदी जो है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। एकमात्र जो है डिस्ट्रिक्ट जो है साहिबगंज है, जहाँ से होकर जो है गंगा नदी गुजरती है। और उसी नदी के अंदर जो है गुमानी नदी जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों गंगा नदी को ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जो है गंगा नदी गुजरती है झारखंड के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और